थारी राय भी जानना चाहता हूँ कि मुझे क्या फैसला करना चाहिए। नहीं तो पहले लेने लग रहे हो, तक तो मैंने कोई चर्चा करी नहीं है। तो तुम्हें डर किस चीज का है? पत्रकार तो कहते हैं निष्पक्ष लिखता है। नहीं, लिखना और सलाह देना दो अलग अलग बातें हैं। अच्छा, तुम मेरे सलाहकार बन जाओ आज। वो हमारा एक साथी बेचारा अच्छा वाला नौकरी करते करते बाद में सरकार भी बना गया, रोक भी लगा के नौकरी पे हो गया पंजाब में। कौन सा? वो संधू साहब। अच्छा, सलाह तो देनी चाहिए, खबर लिखनी चाहिए। देख ले भाई, बढ़िया शाना हुआ है। इस लाटर से पूछ मार तो जरूर सलाह दे यार। हमारी पार्टी ने फैसला किया है। आज अभी हमने एक मीटिंग करी पीएससी की। पहले 1 तारीख को हमारी मीटिंग थी जींद में, और एक की जो मीटिंग थी उसमें यह तय हुआ था कि पीएससी जो फैसला कर देगी हम उसी के हिसाब से फिर अपने वोट का फैसला करेंगे। इस दौरान बीच में नगर पालिका के चुनाव का इशू था, और था कई और बहुत सारे चॉइस वाला इशू था, तो मुझे कहीं ना कहीं व्यस्त रहना पड़ा। अभी हमने आपस में बैठ करके एक फैसला लिया है। जो बात मैंने आप लोगों से पूछी थी, मैं इन परिस्थितियों में मुझे क्या फैसला लेना चाहिए, इसके लिए पार्टी के सीनियर साथी बताएं। मैंने ये सारा इन पे छोड़ दिया था। मेरे सामने एक बड़ी कठिनाई है। एक तरफ तो कांग्रेस, जिस कांग्रेस ने लंबे समय तक इस देश को लूटने का काम किया, जिस कांग्रेस को चौधरी देवीलाल ने छोड़ दिया था, और इसी बात पे छोड़ दिया था कि काले अंग्रेज तो चले गए, गोरे तो चले गए थे, और ये काले अंग्रेज कांग्रेस के रूप में हमारे देश में आ गए, जो किसान को लूटना शुरू कर दिया। और चौधरी देवीलाल ने उस वक्त किसान आंदोलन चला करके, मुजाहरा आंदोलन चला करके, और कांग्रेस ने जब उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने उस पार्टी को फिर छोड़ना पसंद किया। जिस कांग्रेस को छोड़ दिया, और जिस कांग्रेस ने षड्यंत्र के तहत चौटाला साहब को 10 साल की कैद करा दी। हुड्डा का एक बयान था पिछले दिनों, कह रहा था कि अब जो सजा हुई है वो किसने कराई है। उस हुड्डा से पूछो कि ये मुकदमा दर्ज किसने कराया था। ये मुकदमा भी इसी का दर्ज कराया हुआ था, इसी के फर्जी गवाह खड़े किए हुए थे। जितना पहले मुकदमे में दोषी, इतना इसमें भी यही है, कोई और नहीं है। और हुड्डा ने तो जब इसका लड़का चुनाव लड़ रहा था राज्यसभा का, तब तो मेरे से टेलीफोन करके वोट मांगा था कि अभय सिंह जी, दीपेंद्र चुनाव लड़ रहा है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप हमारी मदद करोगे। अब की बार तो मेरे से वोट भी नहीं मांगा। अब की बार तो मैंने अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया से ये देखा और पढ़ा कि हुड्डा ये कह रहा है कि अभय सिंह अपना स्टैंड स्पष्ट करे। जो आदमी शाही से लड़ा हुआ है, जिसने राजनीतिक तौर पे अनेक दफा बेईमानियां करी है, अपनी पार्टी के साथ दगा और धोखा किया है, अपने साथियों को कमजोर किया है राजनीतिक तौर पे, वो मेरा स्टैंड पूछ रहा था कि मैं अपना स्टैंड क्लियर करूं। जब बेटा लड़ रहा था उस दिन स्टैंड नहीं पूछ रहा था मेरे, उस दिन तो रिक्वेस्ट कर रहा था कि आपके वोट की मुझे जरूरत है। अब कह रहा है कि स्टैंड क्लियर करें। तो मान के चलो मेरा स्टैंड बड़ा क्लियर है, मैं किसी कीमत पे कांग्रेस को वोट नहीं दे सकता। अब रही बात अगले वोट की कि मैं वोट कहां दूं। अगर मैं वोट नहीं देता हूं तो उसका राजनीतिक लाभ जिस कांग्रेस पार्टी को मैं पहुंचाना नहीं चाहता उसको मिलता है, इसलिए मुझे वोट मेरा कास्ट करना पड़ेगा।
मेरे लिए तो बीजेपी भी कांग्रेस की तरह एक नागनाथ और एक सांपनाथ वाली बात है। भाजपा ने भी इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर किसान को बहुत परेशान किया और मैंने उन किसानों के हक के अंदर लड़ाई लड़ करके अपना त्याग पत्र भी दिया और उसके बाद मुझे हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करके उस चुनाव में, जिसका मैंने विधानसभा में सत्र के दौरान खुल करके ये बात रखी थी कि लोगों को 15-15 हजार रुपया वोट का लालच दे करके भी इन लोगों ने मुझे हराने का प्रयास किया और स्पीकर ने कहा था मुझे एफिडेविट दो और मैंने एफिडेविट भी ले जा करके दिया। तो मान के चलो मैं उस भाजपा को वोट भी नहीं दे सकता जो भाजपा अपनी तरफ से कोई और कसर नहीं छोड़ रही थी मुझे राजनीतिक तौर पे खत्म करने के लिए। तो लोग मेरे साथ थे, लोगों ने मुझे दोबारा से फिर विधानसभा में चुन करके भेजा, लोगों ने मेरे प्रति एक विश्वास व्यक्त किया। अब तीसरा कैंडिडेट है एक जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहा है, उसको भाजपा भी मदद कर रही है, जेजेपी भी कर रही है, इंडिपेंडेंट भी कर रहा है। मैं उसको इसलिए मदद करूंगा, इसलिए मैं अपना वोट उसको दूंगा कि चौटाला साहब जब जेल में थे तो अजय सिंह तो कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक गणित बनाने लग गया था, अपने जोड़ तोड़ करने लग गया था, चौटाला साहब से किनारा करने लग गया था। उन वक्त में चौटाला साहब को अगर किसी ने सबसे ज्यादा उस जेल के अंदर अपनी एक जिम्मेवारी निभाई उनके साथ, तो मनु शर्मा ने निभाई थी। उसने अपनी तरफ से हर वक्त एक बाप बेटे के रिश्ते के तौर के ऊपर उनके साथ रहा और अब जब ये चुनाव आया तो मनु शर्मा मेरे पास आए थे, चौटाला साहब से भी उन्होंने संपर्क किया और मैंने अपने साथियों को सारी बात से अवगत कराया कि भी इस वक्त में मुझे क्या फैसला लेना चाहिए। अगर मैं वोट नहीं डालूं तो सीधा फायदा मान के चलो कांग्रेस का, डालता हूं तो मेरे ऊपर कहीं ना कहीं यह आरोप भी लग सकता है कि मैंने भाजपा को और जेजेपी को समर्थन दे दिया, लेकिन मेरा ना तो बीजेपी को समर्थन है ना मेरा समर्थन जेजेपी को हो सकता। मैंने तो इस नाते अपना वोट जो है कार्तिक को दूंगा कि मेरे फादर की जेल के अंदर 5 वर्ष तक उनके सामने उस उम्र में कोई दिक्कत ना आए। जो सेवा उन्होंने करी, जो हमारे ऊपर एक एहसान किया, मैं आज वो एहसान उतार रहा हूं। इसलिए मैं अपना वोट कार्तिक को दूंगा। मेरा फैसला बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है। मेरा वोट जो है इंडिपेंडेंट को जाएगा। चुनाव जीते हारे, जब कोई चुनाव होता है, चुनाव लड़ता है, तो मान के चलो कोई एक जीतता है, कोई एक हारता है। जीतता एक ही, हारते अनेक हैं। मैंने अपना वोट ये सोच करके उसको नहीं दे रहा। मेरे वोट से अगर वो मान लो कल को अगर मैं ना दूं वो हारे, तब तो मैं दोषी हो जाऊं। मैं उसको इसलिए वोट कास्ट करूंगा जो मैंने आपके सामने अपनी बताई है, स्पष्ट किया है। मुझे कई साथियों ने पूछा था, कईयों से राय भी ली, आप जैसे साथियों से भी राय ली, मुझे इन परिस्थितियों में करना क्या चाहिए। सबकी राय ये थी कि अगर आप अब्सटेन करोगे तो मान के चलो फिर सीधा आपके ऊपर आरोप लगेगा कि आप कांग्रेस की मदद कर रहे हैं। मैं उस कांग्रेस की मदद नहीं कर सकता जिस कांग्रेस ने षड्यंत्र के तहत चौटाला साहब को 10 साल की कैद कराई। हो सकता है कुछ और दूसरे लोग जो, मुझे आज भी उन पर शक है, जो फार्म भराने गए थे, अगर माल सही ढंग से सब में वितरित नहीं किया उन्होंने तो रोड़ा पड़ सका। ठीक है, धन्यवाद आपका। कांग्रेस से क्या उम्मीद कर रहे हो आप? किस चीज की? हाँ? वोट को लेकर के क्रॉस वोटिंग होगी, 31 वोट है उनके। भाई अंतरात्मा की आवाज जो उनके में है, फिर तो कुछ ना कुछ खड़का दड़का होगा। सर, कुलदीप बिश्नोई से राहुल गांधी नहीं मिल रहे हैं सर, आपको लगता है कि वो
विपक्षी दल वोट के तौर पर दिखा सकते हो? उसने तो बहुत पहले अपनी बात स्पष्ट कर दी। आदमी को कहते हैं समझदार को इशारा काफी है। जिस आदमी ने साफ तौर पे ये कह दिया कि अंतरात्मा की आवाज के ऊपर वोट करूंगा, और हुड्डा ने एकदम से ये कह दिया लपक करके उसी बात को कि फिर अगर अंतरात्मा नहीं मान रही है तो फिर पार्टी में नहीं रहना चाहिए। इसका क्या मायना निकालोगे आप? किरण चौधरी भी नहीं पहुंची थी सर रायपुर। हुड्डा के बहुत सारे साथी नाराज है। सबको पता है कि हुड्डा बहुत स्वार्थी आदमी है। जो आदमी राजनीति करता है, राजनीतिक आदमी नहीं, मैं तो ये कहता हूं अनजान से अनजान आदमी भी इस बात को समझता है कि हुड्डा अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। हुड्डा ने अपने बेटे को राज्यसभा में पहुंचाने के लिए इस बीजेपी के साथ सौदे किए थे। किया था कि नहीं किया था? हुड्डा ने अपने स्वार्थ के लिए पेन की शाही बदल दी थी कि नहीं बदल दी थी? आज भी जब कोई पत्रकार साथी उससे पूछता है पेन की शाही के बारे में तो उसके होठ फड़फड़ाने लग जाए, जवाब नहीं दे सकता। और अगर हुड्डा साहब कहते हैं कि मैंने ये नहीं किया तो आप सारे पत्रकार साथी कल यही हो, हुड्डा ने भी बिठा लियो, मुझे भी बिठा लियो, मैं बता दूंगा कि कहां से शाही बदलनी शुरू हुई थी, कहां जाकर के खत्म हुई थी। इस बार तो बदल जाएगी सर, चाय वगैरह पेन तो अब की बार चेहरे बदल जाएंगे, कुछ ना कुछ जरूर बदलेगा, चिंता ना कर। तो आप क्योंकि सारी व्यवस्था को जानते हैं, राज्यसभा में जो वोट दिखाने का कल्चर है, क्या कुलदीप बिश्नोई अपनी अंतरात्मा की आवाज सुन पाएंगे? एक चीज बताता हूं मैं आपको, इसमें ना तो कोई भी पूछ सकता। नंबर 2, मैं अपना वोट किसको डाल रहा हूं मैं अपने एजेंट को दिखा सकता हूं, दिखाना पड़ेगा मुझे। ये एक मेरी मजबूरी है कि अगर नहीं दिखाऊंगा तो मेरा कैंसिल हो जाएगा। मैं किसको दे रहा हूं, वो जो मेरा एजेंट है वो पार्टी के अपने हाईकमांड को जाके बता दे भी इसने फलाने को वोट दिया है, वो उसको मेंबरशिप खत्म नहीं करवा सकता। उससे वो अपनी पार्टी से निकाल तो सकता है लेकिन उसकी मेंबरशिप को कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन फ्यूचर तो उसका चैलेंज में आ जाएगा, क्योंकि आपको लगता है कि कुलदीप के अगर दूसरी पार्टी को वोट देता तो आगे कांग्रेस। अच्छा, कुलदीप को और कितना जलालत में लेकर जाओगे आप, ये तो बता दो। हम नहीं लेके जा रहे बल्कि हम तो नहीं, आप ही ले जा रहे हो, आप ही करे हो है? और इससे ज्यादा क्या कराओगे उसके बीच? उनकी पार्टी है? बलराज कुंडू का क्या लग रहा है सर? अब की बार भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो 3 नाम सुझाए हाईकमांड को, मैंने पहले भी ये बात बताई थी, इसकी तरफ से 3 नाम थे। पहला नाम था गुलाम नबी आजाद का, नंबर 2 पे नाम दिया आनंद शर्मा का, और नंबर 3 पे नाम दिया था अशोक अरोड़ा का कि अगर किसी पंजाबी को देनी है तो अशोक अरोड़ा को दे दो। लेकिन हाईकमांड ने इसको टिकट ना दे करके इसके सामने एक संकट खड़ा कर दिया। इसने कहा कि अगर आपने शैलजा को दे दी तो मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, आपने सुरजेवाला को दे दी तो मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। उन्होंने शैलजा को तो दी नहीं, सुरजेवाला को राजस्थान भेज दिया। लेकिन इसको सबक मिले इसके लिए अजय माकन को टिकट देकर के भेज दिया कि अब ये क्या करेगा। ये तो इसके मरा हुआ सांप है गले में। बलराज कुंडू का क्या लग रहा है, वो किनको वोट देंगे? भाई कुंडू जाने, कुंडू की आत्मा जाने, मुझे नहीं पता। कोई नंबर आपको पता है जिसको आप समर्थन कर रहे हैं, कितने नंबर आएंगे उसका? उसके कितने नंबर आओ मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। मेरा वोट कार्तिक को जाए बस। सीएम साहब ने वोट मांगा था?
है? सीएम साहब ने वोट मांगा था, फोन कराओ सर कोई। मैं आपको कह रहा हूं, मैं बीजेपी को ना तो मेरा वोट उनके पक्ष में जा सकता, और मेरे ख्याल उनको मेरे से मांगना भी नहीं चाहिए। क्यों मांगे वो मेरे से वोट? अबे सिंह उन एमएलए में थोड़ा ही है जिसको कोई भी जाके कहे तेरा वोट दे दे। ये बात तो तुम जानते हो कि नहीं जानते? है? मेरे पास मन्नू शर्मा आया, मन्नू शर्मा ने मुझे बात कही, मैंने उसको आते ही पहले दिन इस बात का आश्वासन दिया कि आप निश्चिंत रहो, मेरा फैसला जो होगा बिल्कुल ठीक होगा। अभी आपने ना कार्तिक एक वोट देने का जो ऐलान किया है, उसके बाद कोई भी वोटर है ना ये सोच के वो डालता है कि मेरा उम्मीदवार जीतेगा। हाँ, तो आपको नंबर गेम में जो 30 का नंबर गेम है, तो उसमें क्या लगता है कि वो कहाँ तक पहुँचेंगे? अरे मैं अभी तो बता के हटा हूं तुम्हें भी कुछ फार्म प्राणी है बेईमान हो उसका, फिर भी थारा समझ में को नहीं आ। हाँ, मैं उसे हुड्डा को इस बात का जवाब देना चाह रहा था आपके माध्यम से, जो ये कह रहा था ना कि वो अपना स्टैंड क्लियर करे, तो फिर पिछली बारी मुझे उसको वोट मांगने के बजाय ये कहना चाहिए था पीएवे सिंह को स्टैंड क्लियर करना चाहिए। तब उसका बेटा लड़ रहा था, तब तो वो झोली फैला हुआ था मेरा, तब तो वो मुझे रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं आपके वोट की उम्मीद करूंगा। अबे जी, है? आपने और आज जो है आप इससे अंदाजा लगा लो ना भी वो अजय माकन का कितना हितैषी हो सकता है। अगर वो सीरियसली अजय माकन की मदद करता तो इस चुनाव में भी मेरे से वोट मांगता, उसने औरों से भी संपर्क किया होगा। आपने उनकी रिक्वेस्ट प्रमाण चढ़ाई थी कि नहीं चढ़ाई थी? किसके? हुड्डा साहब ने तो आपसे रिक्वेस्ट। मैंने उसी दिन हुड्डा को ये बात कही थी, मैं बोला तेरे को मेरे से वोट मांगने की जरूरत ही कोई नहीं, तू तो बीजेपी वालों से मिल आया होगा। ये भी पूछ लिया, मैंने नहीं कही होती। क्यों? मैंने बीजेपी को वोट देना जो मेरे से संपर्क करेगा। कौन? तो जैसा उनका समर्थन उनको मिल सकता है, तो जो लड़ेगा वो मांगेगा मेरे से वोट। तो है? मेरे से तो वही मांग सकता ना जो चुनाव लड़ेगा। ठीक। बहुत बढ़िया जी, बहुत अच्छा। कोई चाय कॉफी पी नहीं आपने? ये नहीं सब नहीं। रहने देते हैं।